सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल आसू ट्रेडर। दोस्तों, हमने जो 1 लाख टू 10 लाख सीरीज स्टार्ट किया है उसका मैं आज पीएनएल शो करने वाला हूं कि हाँ, हमने लास्ट 28 डेज में कितने का प्रॉफिट किया या फिर कितने का लॉस किया है। देखिए गाइस, हमने जो प्रॉफिट और लॉस किया है उसके पीछे का मैं आपको लॉजिक बताऊंगा, जिससे कि आप भी हमारी तरह प्रॉफिट कर पाएंगे। मैं आपको क्लियरली बोल दूं कि हाँ, हमने लास्ट 28 डेज में प्रॉफिट ही किया है, और वो प्रॉफिट कैसे किया है वो सारी चीजें हम आपको दिखाएंगे। और सबसे पहले तो हम आपको दिखाएंगे कि हाँ, हमने लास्ट 28 डेज में प्रॉफिट कितने का किया है। ठीक है, तो ये सब सारी चीजें बहुत ही जरूरी है कि हाँ, हमें लॉजिक जानना जरूरी है कि हमने कौन से रूल्स को, कौन से स्ट्रेटजी को फॉलो किया और कौन से स्ट्रेटजी को फॉलो करके हम इतना अच्छा प्रॉफिट निकाल पाए। तो यही सब सारी चीजें हैं जो कि आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं, ताकि आप भी उस स्ट्रेटजी को फॉलो करके काफी अच्छा प्रॉफिट बना पाए। तो स्ट्रेटजी तो मैं पहले नहीं बताने वाला हूं, सबसे पहले मैं अपना पीएनएल शो करने वाला हूं, ताकि आपको सबसे पहले तो प्रूफ दूं, उसके बाद मैं आपको स्ट्रेटजी बताऊंगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम फ्यूचर ऑप्शन सेलेक्ट कर लेते हैं। ये हमारा फ्यूचर ऑप्शन, ठीक है। और यहाँ पर डेट है 1 तारीख से 28 तारीख तक हमने सेलेक्ट कर रखा है, और यहाँ पर मैं अपना पीएनएल शो करने वाला हूँ, उसके बाद मैं आपको स्ट्रेटजी बताने वाला हूँ। तो ये देखिए, हमने लास्ट 28 डेज में 45,558 580 रुपीज का प्रॉफिट किया है, यानी 45,580 रुपये का प्रॉफिट किया है, जिसमें कि 3,450 रुपये हमारा ब्रोकरेज गया। ठीक है, चार्जेज एंड टैक्सेस चला गया, यानी कि नेट जो हमारा जो प्रॉफिट है वो है 42,130 रुपये के आसपास का हमारा जो नेट प्रॉफिट है, वो नेट प्रॉफिट मतलब नेट प्रॉफिट है। हमने लास्ट 28 डेज में कितने दिन रेड में क्लोज किया और कितने दिन ग्रीन में क्लोज किया है वो भी मैं आपको दिखाने वाला हूं। तो देखिए, थोड़ा सा पिछला जो मंथ है वो थोड़ा सा हमारा गंदा गया है। 6 दिन जो है हमारा रेड में क्लोज हुआ, और वो भी रेड जो है थोड़े से बड़े बड़े हैं। देखिए, 13,000 का लॉस है इस दिन, 15,000 का लॉस है इस दिन, देखिए 7,000 का लॉस है। तो थोड़ा सा ये रेड रेड थोड़ा सा ज्यादा है, बट हाँ, ग्रीन भी उससे ज्यादा है। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4, 5, 6, 7, 8, 9, यानी 9 दिन ग्रीन में है और 6 दिन रेड में, यानी कि 15 ट्रेडिंग डेज में हमने 6 दिन रेड में रखा और 9 डेज ग्रीन में रखा। तो आप ये अंदाजा लगा सकते हो कि क्या हमारा प्रॉफिट रेशियो है इस स्ट्रेटजी का। तो देखिए, हमारा जो रेड है वो है 15,000 का मैक्सिमम रेड है, इससे बड़ा रेड है नहीं। ठीक है, और हमारा जो ग्रीन है, मैक्सिमम जो ग्रीन है वो है 21,000 का। बस ये एक सबसे बड़ा स्ट्रेटजी है कि आपको प्रॉफिट को हमेशा बड़ा रखना है और लॉस को हमेशा छोटा रखना है। हमने लॉस कितना किया है? मैक्सिमम 15,000 का। प्रॉफिट कितना किया है? मैक्सिमम 21,000 का। तो ये चीजें होना बहुत ज्यादा जरूरी है कि आपका प्रॉफिट बड़ा होना चाहिए और लॉस छोटा होना चाहिए। ये सबसे पहला स्ट्रेटजी आपके माइंड में फिक्स हो जाना चाहिए, फिट हो जाना चाहिए। आपको लॉस पे कंट्रोल करना है। अगर आपने लॉस पे कंट्रोल कर लिया तो गाइस, प्रॉफिट तो कहीं नहीं जाने वाला है, प्रॉफिट तो आने ही वाला है। बस लॉस को कंट्रोल करना है। और 99% ट्रेडर इसीलिए लॉस में है क्योंकि वो लॉस को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। वो लॉस में, उस लॉस को रिकवर करने के लिए और भी ट्रेड करते हैं, जिसकी वजह से वो लॉस बड़ा होते चला जाता है, और फिर वो लॉस इतना बड़ा हो जाता है कि उसे रिकवर करना काफी ज्यादा मुश्किल हो जाता है। तो बस करना यही है कि आपको लॉस को मिनिमाइज करना है। सबसे पहला स्ट्रेटजी यही मैं आपको बताने वाला हूं कि आपको लॉस को मिनिमाइज करना है। ठीक है, बहुत सारे लोगों को विश्वास नहीं होगा तो एक बार रिफ्रेश करके दिखा देता हूँ। बार बार मैं रिफ्रेश करके दिखा देता हूँ। ये देख लीजिए, 2-3 बार मैंने रिफ्रेश करके दिखा दिया। 42,113 रुपये, सॉरी 130 रुपये का प्रॉफिट है। ठीक है, आप ये पूरा ट्रेड बुक देख सकते हैं हमने कितनी क्वांटिटी में काम कर रहे हैं। 200 क्वांटिटी में सेंसेक्स में काम करता हूं और बैंक निफ्टी में 195 क्वांटिटी में काम करता हूं। ये देख लीजिए, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मैं 195 क्वांटिटी में काम करने वाला हूं। यहाँ पर जो आपको प्रॉफिट दिख रहा है, थोड़ा सा ज्यादा क्वांटिटी दिख रहा है, यहाँ पर देखिए 400। तो 400 इसीलिए है क्योंकि वहां पर मैंने या तो उसमें 2 बार ट्रेड कर दिया होगा। ठीक है, पहले ट्रेड किया, फिर उसके बाद फिर से एक बार ट्रेड कर दिया, तो 2 बार ट्रेड हो गया, जिसकी वजह से ऐसा हो सकता है। यहाँ पर देख लीजिए 390 क्वांटिटी, तो हो सकता है वहां पर हमने 2 बार में ट्रेड कर दिया, जिसकी वजह से ऐसा दिखा रहा है। तो और वैसा कोई इशू है नहीं। हमने ऑलवेज 195 क्वांटिटी में काम किया है, देखिए 150 क्वांटिटी में भी काम किया है। तो ये सब सारी चीजें चलते रहेगा। पहला जो रूल है, आपको अपने प्रॉफिट को बिग रखना है। ठीक है, प्रॉफिट को क्या करना है? बिग रखना है, और लॉस को क्या करना है? जो स्मॉल रखना है। ठीक है, पहला रूल।
सेकंड स्ट्रेटजी क्या है, स्ट्रेटजी बता रहा हूँ। सेकंड स्ट्रेटजी हमारा यही है कि आपको क्वांटिटी जो है ऑलवेज सेम रखना है, ठीक है, ऑलवेज सेम क्वांटिटी, ऑलवेज सेम। और स्ट्रेटजी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। पहला रूल, आपको प्रॉफिट को बड़ा करना है, लॉस को छोटा करना है, ठीक है। और सेकंड रूल हमारा क्वांटिटी ऑलवेज सेम होना चाहिए, यानी कि हमें क्वांटिटी को फिक्स करना होगा। अगर आप क्वांटिटी को फिक्स करेंगे तभी आप इस तरह का प्रॉफिट निकाल पाएंगे, नहीं तो प्रॉफिट नहीं निकाल पाएंगे, ठीक है। क्वांटिटी, क्योंकि अगर आपने क्वांटिटी को कभी 200 ले लिया, कभी 500 ले लिया, तो उसमें क्या होगा ना, जब आप 500 लेंगे तो आपका लॉस होने वाला है, ठीक है। ये चीज याद रखिएगा, जब आप 500 लेंगे तो आपका लॉस होने वाला है, तो लॉस बड़ा हो जाएगा। और जब आप 200 लेंगे तो आपका प्रॉफिट होगा, तो प्रॉफिट छोटा हो जाएगा। उससे क्या होगा, आपका जो प्रॉफिट और लॉस का है वो पूरा का माजरा खराब हो जाएगा। तो इस तरह से आपका बहुत ही ज्यादा गंदा हो जाएगा, ठीक है। तो इसको सॉल्व करने के लिए आपको क्वांटिटी को ऑलवेज सेम रखना होगा। स्ट्रेटजी हमने कौन सा इसमें स्ट्रेटजी यूज किया, तो हमने स्ट्रेटजी, आ जाते हैं चार्ट पे और हम आपको दिखाते हैं। स्ट्रेटजी हमारा वही क्या नाम था उसका, स्मॉल बार स्ट्रेटजी। अगर आपने अभी तक स्मॉल बार स्ट्रेटजी को नहीं देखा है तो आप जा करके देखिए। स्मॉल बार स्ट्रेटजी पे हमने काम किया इसमें, और सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पे काम किया है, ठीक है। बस यही चीजों पे काम करके हमने काफी अच्छा, आप देख सकते हो। मैं एक बार फिर से अगेन रिफ्रेश करके दिखा देता हूँ। ये देख लीजिए आप लोग, मैंने आपको रिफ्रेश करके दिखा दिया। तो गाइस बस स्ट्रेटजी यही है, हमने स्मॉल बार पे काम किया है एंड सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पे काम किया है एंड ऑलवेज क्वांटिटी को सेम रखा है। बस ये 3-4 चीजों को फॉलो करके हमने काफी अच्छा रिटर्न निकाला है। 1 लाख से हमने 42,000 का प्रॉफिट निकाला है एक मंथ में। तो यानी कि हमने 42% का रिटर्न निकाल दिया, जो कि काफी अच्छा रिटर्न है गाइस। तो इस तरह से अगर आप सीखना चाहते हैं और अगर हमारा ये वीडियो अच्छा लग रहा है, हमारी स्ट्रेटजी आपको पसंद आ रही है, तो हमें लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इस तरह से ट्रेडिंग को सीखने और समझने के लिए मिलते हैं एक नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।